इन दोनों के हाथ एक ऐसा टी पॉट लग जाता है जो हर बार इनको चोट लगने पर पैसे देता है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम जॉन और एलिस नाम के एक कपल को देखते हैं। आज इनका बिस्तर से उठने का मन नहीं था, लेकिन इनके पास कोई पैसों वाला पेड़ नहीं है, इसलिए जॉन को अपनी जॉब के लिए जाना था। फिर वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस में उसका बॉस भी काम के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट था। जॉन मजबूरी में ये जॉब कर रहा था क्योंकि उसके पास कमाई का कोई और साधन नहीं था। एलिस भी अब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन कोई मास्टर डिग्री या जॉब एक्सपीरियंस न होने के कारण उसे जॉब नहीं मिलती। तभी शाम को हम देखते हैं इनके घर मकान मालिक का बेटा रोनी आता है। वो थोड़ा ठरकी किस्म का इंसान था। फिर एलिस उसे चेक दे देती है और कहती है कि तुम इसे मंडे से पहले कैश नहीं करा पाओगे। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो ठरकी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जॉन टीवी में गेम खेल रहा था। तभी एलिस उसे कहती है कि हमने अपने सभी क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए हैं, लेकिन इनका बिल कैसे भरेंगे ये नहीं पता। क्या तुमने कुछ सोचा है? लेकिन जॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वे दोनों रात को एक पार्टी में जाते हैं। फिर वहाँ जाकर वे अपने दोस्तों से मिलते हैं। जॉन साइड में बैठकर बियर पी रहा था। तभी उसके पास उसका पुराना दोस्त रिकी आता है। अब उसने 4 पैसे कमा लिए थे और थोड़ा घमंडी भी हो गया था, इसलिए वो जॉन से ठीक ढंग से बात नहीं करता। तभी वहाँ उसका एक और दोस्त आता है जिसका नाम चक था। वो भी उन दिनों मंदे की मार से गुजर रहा था। फिर वे वहाँ पर पार्टी एंजॉय करते हैं। जब सुबह जॉन उठता है तो उसकी तबीयत खराब होती है क्योंकि उसने फ्री की दारू थोड़ी ज्यादा पी ली थी। फिर एलिस कहती है अगर तुम्हें आज खाना चाहिए तो हमें बाजार जाकर लाना होगा, घर पर कुछ भी नहीं पड़ा। फिर वे अपनी कार में मार्केट के लिए निकलते हैं। कार में वे दोनों बातें कर रहे थे। तभी टी पॉइंट पर एक कार आकर उनकी कार के बीच में ठुकती है। तभी वहाँ पर पुलिस की कार आती है और पुलिसमैन उन दोनों के पेपर चेक करने लगता है। तभी एलिस की निगाह सामने एक एंटिक शॉप पर पड़ती है और देखती है कि एक बूढ़ी औरत एक चिराग लेकर अंदर जा रही थी। फिर एलिस उस शॉप की तरफ भागने लगती है, ये सोच के कि शायद वो अलादीन का चिराग है। उस शॉप के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थी। तभी वो बूढ़ी औरत एलिस के पास आती है और पूछती है कि आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। इतने में जॉन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। एलिस कहती है नहीं, हमें एक बार ये जगह देखनी चाहिए, शायद कुछ काम का मिल जाए। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस उस दुकान के अंदर छानबीन करने लगती है क्योंकि उसकी नजर तो ब्रास के टी पॉट पर थी। फिर एलिस उस टी पॉट को उठाती है और उसे चोरी करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। कार में बैठकर वो जॉन को कहती है कि जल्दी से यहाँ से कार भगाओ। जॉन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो जो इसे चोरी करके ले आई हो? एलिस कहती है देखो ये कितना सुंदर है। रात को एलिस उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। अगले दिन एलिस जब हेयर कर्लियर मशीन में अपने बाल सेट कर रही थी तभी उसका माथा थोड़ा जल जाता है और उस टी पॉट में से कुछ आवाज आती है। जब वो उसे खोलकर चेक करती है तो उसके अंदर $200 मिलते हैं। वो फिर से उस मशीन को अपने फोरहेड पर लगाती है और इस बार थोड़ा ज्यादा जल जाता है और उसे $700 मिलते हैं। फिर वो अपना पैर जोर से चेयर पर मारती है और उसके पोर्ट में से बहुत सारे रुपए निकलते हैं। उधर जॉन को उसका बॉस कहता है कि तुम अपने क्लाइंट से हंसकर बात नहीं करते, इसलिए तुम्हारे क्लाइंट्स तुमसे खुश नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रीजन है जो तुम्हें जॉब पर रखा जाए क्योंकि तुम अच्छे सेल्समैन भी नहीं हो? फिर वो कहता है सर नो, और फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जब वो अपने घर आकर देखता है तो उसके घर का सारा सामान उथल पुथल पड़ा होता है। फिर वो डर जाता है और अपनी वाइफ को आवाज देता है। जब वो रूम में जाकर एलिस को देखता है तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीटा है। जॉन एलिस को उठाता है और पूछता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं, मजाक कर रही थी, मैं सीढ़ियों से गिर गई। फिर वो जॉन को दूसरे रूम में ले जाती है और पूछती है कि तुम इतना उदास क्यों हो जॉन? जॉन कहता है कि मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है। एलिस कहती है कोई बात नहीं और फिर उस पोर्ट को छूने के लिए कहती है। जब जॉन उस पोर्ट को छूता है तब एलिस उसके मुंह पर एक जोर से थप्पड़ देती है। जॉन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? तभी एलिस उसे पोर्ट के अंदर से पैसे निकाल कर दिखाती है। वो कहती है कि जब हम अपने आप को हर्ट करते हैं तो इसमें से पैसे निकलते हैं। वो कहता है कि जरूर तुमने मुझे मारने से पहले इसके अंदर पैसे रखे होंगे, लेकिन इतने में एलिस उसके अखरोट फोड़ देती है और उस पोर्ट में से बहुत सारे रुपए निकलते हैं। जब एलिस खुद के बाल भी उखाड़ती थी तब भी उसमें से पैसे निकलते थे। जॉन कहता है बस करो। एलिस कहती है ये तो एक गॉड गिफ्ट है। जॉन कहता है लेकिन इसका अंत बुरा होगा। एलिस कहती है हम इतना रुपया कमा लेंगे कि हमें कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक बड़ा सा घर लेंगे। रात को एलिस उस पोर्ट को सीने से लगाकर सोती है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसे एक लेटर मिलता है। दरअसल जॉन उस पोर्ट को वापस उस बुढ़िया को देने के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ पर जाकर देखता है तो शॉप क्लोज थी। फिर वो एक ऐसे टीवी शो में जाता है जहाँ लोग अपनी एंटिक चीजें
लेकर आते थे। जॉन जाकर होस्ट को अपना टी पॉट दिखाता है और कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो। फिर होस्ट उसकी बारीकियां बताता है कि ये ब्रास का बना हुआ है और इसको चाइना में बनाया गया था। उस समय उस शो को डॉक्टर लीलिंग देख रहे थे। फिर होस्ट उसे उस पॉट के बदले $5000 का ऑफर करता है, लेकिन वो नहीं देता और अपने घर पर आ जाता है। तभी एलिस उसे कहती है, जब हमारे पास 1 मिलियन हो जाएंगे हम ऐसा करना बंद कर देंगे। और फिर वे अपना हाथ जला लेते हैं। फिर वो खुद को नए नए तरीके से टॉर्चर करते हैं। जॉन अपना दांत निकलवाने चला जाता है। फिर वे दोनों टैटू बनवाने चले जाते हैं। अब उनके पास इतने रुपए हो गए थे कि वे पैसों को प्लास्टिक के बैग में लपेटकर टॉयलेट टैंक में छिपा रहे थे। उनके पास अब तक $1,94,173 हो गए थे और आज रात वे इसे $2 लाख करना चाहते थे। एलिस कहती है कि जोर से मारो, लेकिन जॉन धीरे से मारता है। फिर वो जॉन को लिटाकर उसे जोर जोर से मारने लगती है और धड़ाधड़ नोट आने शुरू हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके घर पर 2 लड़के आते हैं और पूछते हैं कि वो टी पॉट कहाँ पर है। फिर वे जॉन को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी दादी ने उसे सालों तक लोगों से बचा कर रखा, लेकिन तुमने उसे चोरी किया और उसका मिसयूज किया। टीवी पर तुम कह रहे थे कि ये तुम्हें कोई गैराज सेल में मिला है। वे जॉन को पीटकर उसका बुरा हाल कर देते हैं। एलिस कहती है वो हमने बेच दिया है। वे लड़के कहते हैं तो उसके पैसे कहाँ हैं? हमें पैसे दो। फिर एलिस चुपके से उस पॉट में से पैसे निकालकर उन दोनों लड़कों को दे देती है और वे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वे एक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक ऐसी किताब ढूंढते हैं जिसके अंदर उस पॉट के बारे में लिखा हो। उन्हें एक बुक मिल जाती है और उसके अंदर लिखा था दैट टीपॉट पोसेस्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इनएक्सप्लिकेबल पावर्स। उस बुक में कुछ ऐसा भी लिखा था जो एलिस नहीं चाहती थी कि जॉन को पता चले, इसलिए उसका ध्यान हटते ही वो पेज को पाड़कर पर्स में छिपा लेती है। अब वे डिसाइड करते हैं कि अपनी लाइफ को खुलकर जिएंगे। फिर वे नई कार और नया घर ले लेते हैं। फिर वे अपने घर में एक पार्टी रखते हैं। तभी उनके घर डॉक्टर लीलिंग आ जाते हैं। वे बताते हैं कि मैं चाइना से आया हूँ और मुझे उस टी पॉट के बारे में बात करनी है। जॉन कहता है वो टी पॉट तो हमने एक म्यूजियम में दे दिया है। डॉक्टर लिंग कहते हैं कि मुझे अभी उसके बारे में कुछ बात करनी है। तुम एक बहुत ही बड़े खतरे में फंसने वाले हो। लेकिन वे डॉक्टर को वहाँ से भगा देते हैं। फिर रात को उनके घर में रोनी आता है, वही उनके पुराने मकान मालिक का बेटा। वो आकर पूछता है कि तुम दोनों लूजर्स ने इतना रुपया कमाया कैसे, इतने ठाट बाट कैसे हो गए तुम्हारे, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। फिर वो उनके हाथ से टी पॉट छीनकर वहाँ से भागने लगता है। वे दोनों उसकी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि टी पॉट हमें वापस दे दो, लेकिन रोनी को पता नहीं था कि उसके हाथ में क्या था, इसलिए वो उसको दूर फेंक देता है और जाते वक्त कोशिश करता है कि उसके ऊपर से अपनी कार निकालकर उसे तोड़ दे, लेकिन टी पॉट को कुछ भी नहीं होता, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता। फिर वे दोनों डॉक्टर लीलिंग के पास जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं कि पिछले 2000 सालों में ये टी पॉट बहुत से लोगों के हाथ में रहा है, सबका अंत बहुत बुरा हुआ है और अब ये तुम लोगों के पास है। एलिस कहती है कि हम पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और हम बहुत अच्छे लोग हैं। डॉक्टर कहते हैं इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन ये पोर्ट इंसानों को हैवान बना देता है। इस पोर्ट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको छुपा सकते हैं ताकि ये किसी और के हाथ न लगे। फिर बाहर आकर एलिस कहती है कि ये आदमी ऐसे ही बकवास कर रहा है, ये गॉड गिफ्ट है, हम इसे अपने से जुदा नहीं होने देंगे। फिर रात को जब वे दोनों सो रहे थे तब उनके घर में फिर से वही 2 लड़के आ जाते हैं। एलिस जॉन को जगाती है और बताती है कि उनके घर में कोई आ गया है। फिर जॉन उनका मुकाबला करने जाता है। वे दोनों उसका सारा रुपया ले जाने वाले थे। एलिस कहती है कि तुम ये टी पॉट ले जाओ, लेकिन हमारा रुपया यहीं छोड़ दो। फिर वे कहते हैं हम इस बीस्ट को नहीं लेकर जाएंगे, हमें तो बस रुपया चाहिए, तुम ही रखो इस बीस्ट को। फिर जॉन और एलिस उनको रोकते हैं। हाथापाई में जॉन और एलिस दोनों घायल हो जाते हैं। जब सुबह जॉन को होश आता है तो वो एलिस को उठाता है, लेकिन एलिस कहती है कि वे हमारा सारा रुपया ले गए। अब एलिस अपने आईब्रो के एक एक बाल तोड़कर पैसे जमा कर रही थी। जॉन खुद को हथौड़ा मारकर घायल करने की सोचता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर वे दोनों एक बार में जाते हैं। जॉन 2 शॉट लगाता है और खुद को एक गुंडे से पिटवाता है। हो ना हो अब ये दोनों वाहियात होने लगे थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर ली लिंग आते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम ठीक नहीं हो जॉन, तुम्हारी बर्बादी होनी शुरू हो गई है। मेरा यकीन मानो, बहुत जल्द तुम और तुम्हारी पत्नी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। उसकी बात का इन दोनों पर कोई असर नहीं था। अब भी ये दोनों चिंदी चोरियां करने से हट नहीं रहे थे। ये छोटी छोटी चिंदी चोरियां करके उन्होंने फिर से बहुत से पैसे जोड़ लिए थे। फिर एक दिन ड्राइव करते समय एलिस जॉन का दिल दुखाती है और देखती है कि दिल दुखाने पर भी इसमें पैसे आ रहे थे। फिर वो जॉन को बोलती है कि तुम भी मेरा दिल दुखाओ, लेकिन जॉन मना कर देता है। फिर बार बार उसके फोर्स करने पर जॉन बताता है कि मुझे 4 साल पहले एक लड़की मिली थी, उसका फिगर बड़ा मस्त था। मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ मेरे दिमाग में वही लड़की होती है। ये बात सुनकर एलिस का दिल दुखता है, लेकिन पोर्ट में पैसे बहुत आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है गुड,
नॉट बैड। घर आकर वे इस काम को जारी रखते हैं। एलिस कहती है कि तुम्हारा बहुत छोटा है, मैंने किसी और का भी देखा है। तभी पोर्ट में से पैसे निकलते हैं। फिर जॉन कहता है मेरे पास अभी भी वो टेप पड़ी है जो मैंने उस समय रिकॉर्ड करी थी जब मैंने पहली बार किसी और के साथ किया था। फिर एलिस कहती है तुम्हें पता है 3 साल से बिना किराए दिए हम उस घर में कैसे रह रहे थे। मकान मालिक का बेटा रोनी जब भी किराया लेने आता था, बस इतना सुनते ही जॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और स्पॉट से धड़ाधड़ नोट निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर वो समझ जाता है कि जरूर उसने रोनी का ही देखा होगा। फिर वो गुस्से में उसके घर जाता है और कहता है आज तो मैं तेरा काट ही डालूंगा, लेकिन रोनी उसको पीटकर वहां से भगा देता है। उस समय रोनी की नजर एलिस के बैग में पड़े पोर्ट पर पड़ जाती है। उसके अंदर उस समय पैसे भी थे। अब एक दूसरे का दिल दुखाने पर भी पोर्ट के अंदर ज्यादा रुपए नहीं आ रहे थे। फिर एलिस कुछ बड़ा प्लान करती है। अब वो किसी ऐसे बंदे को मारने की सोचती है जिसके मरने से किसी को कोई फर्क ना पड़े, और मारने से पहले वे इस पोर्ट पर उस बंदे के हाथ लगा देंगे ताकि इसमें से बहुत सारा रुपया निकल सके। लेकिन जॉन ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। फिर वो एलिस को छोड़कर डॉक्टर लिंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर बताता है कि हम 3 पीढ़ियों से इसको ढूंढ रहे हैं ताकि हमेशा के लिए इसको छुपा सकें, और अब ये मौका मुझे मिला है। तुम सोचते हो कि ये पोर्ट तुम्हें कुछ दे रहा है, लेकिन नहीं, वो तुमसे धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ ले रहा है। अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब मैं इंतजार करूंगा जब वो पोर्ट तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर देगा और फिर मैं उस पोर्ट को ले लूंगा। फिर जॉन एलिस को होश में लाने के लिए उस पोर्ट को लेकर विंडो में खड़ा हो जाता है और एलिस के सामने वही पेज रख देता है जो उसने बुक में से पढ़ा था। फिर जॉन कहता है कि अगर मैं यहाँ से कूद के मर जाऊं तो तुम्हारे पास बहुत सारा रुपया हो जाएगा, फिर तुम खूब ऐश करना। फिर वो वहां से कूद जाता है। एलिस रोते हुए नीचे जाती है और कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जॉन चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वापस आ जाओ। इतने में जॉन को होश आ जाता है। फिर रात को सोते समय उनके घर का अलार्म बजता है और जब जॉन बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि रोनी उस पोर्ट को चुरा कर ले गया है। फिर वे दोनों फैसला करते हैं कि उस पोर्ट को छीनकर वापस डॉक्टर लीलिंग को दे देंगे। तभी वे दोनों रोनी के घर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जगह जगह पैसे पड़े हुए थे। तभी रोनी वहाँ पर गन लेकर आ जाता है और कहता है कि मुझे ये पोर्ट अच्छा लगा, इसने मेरे घर में पैसे ही पैसे कर दिए। अब मैं तुमको गोली मार दूंगा, इससे पहले कि तुम मेरे पोर्ट को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचो। तभी जॉन उसके हाथ पर बेलन मारता है और कहता है कि मैंने अपने शरीर का इंच इंच दुखाया है इस पोर्ट के कारण। तुम प्लीज इसके चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा। तभी रोनी उसके मुंह पर थूक देता है और उसके बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर रोनी की वाइफ वहाँ पर आती है और गन तानकर सबको लड़ने से रोकती है। फिर रोनी भी खड़ा हो जाता है और वो भी गन उठा लेता है। ये दोनों एलिस और जॉन को मारने ही वाले थे। तभी वहाँ पर वे दोनों दाढ़ी वाले लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि वो पोर्ट हमें दे दो। रोनी कहता है अब तुम कौन हो बे? दाढ़ी वाला लड़का कहता है हमारी दादी ने ये पोर्ट हिटलर से चुराया था और इन दोनों ने ये पोर्ट हमारी दादी से चुरा लिया और तुमने इस पोर्ट को इन दोनों से चुराया है, इसलिए हम वो चीज लेने के लिए आए हैं जो पहले से ही हमारी है। फिर उनमें से एक लड़का रोनी को शूट कर देता है और दूसरा उसकी वाइफ को। फिर रोनी मरता मरता उन दोनों को शूट कर देता है, लेकिन एलिस और जॉन उस समय छिप गए थे। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर निकल कर देखते हैं तो वे चारों मर चुके थे और उस घर में चारों तरफ पैसे ही पैसे पड़े थे। फिर वे उस पोर्ट को उठाते हैं और एलिस कहती है कि हम इसे डॉक्टर लीलिंग को दे देंगे। फिर वे सारे रुपए इकट्ठे करके और पोर्ट को लेकर घर से बाहर आते हैं। बाहर डॉक्टर लीलिंग खड़े थे। दरअसल वो इन दोनों का पीछा करते हुए ही यहाँ पर आए थे। फिर वो जाकर डॉक्टर को पोर्ट दे देते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि राजा, रानी, प्रीस्ट, डिक्टेटर, हजारों लोगों ने इस पोर्ट को पकड़ा, लेकिन वो कुछ ही हाथ थे जिन्होंने इसको छोड़ने का फैसला किया। ये पोर्ट मुझे देने के लिए थैंक यू। फिर एंड में हम देखते हैं कि चक की वाइफ मेल बॉक्स चेक कर रही थी। तभी उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है जो एलिस ने भेजा था। उसके अंदर $2,50,000 का चेक था। वे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एंड में हम देखते हैं कि एलिस और जॉन को असली खुशी अपनी पुरानी कार में ही मिलती है और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जो कि वो कभी होना नहीं चाहती थी। और डॉक्टर लीलिंग चाइना जाते समय उस पोर्ट को समुद्र में फेंक देते हैं ताकि उसके चक्कर में पड़ के दोबारा कोई अपनी जिंदगी खराब ना कर सके। और अब ब्रास टी पोर्ट समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। दोस्तों, मुझे बहुत समय लगता है एक अच्छी फिल्म को ढूंढकर आपके लिए एक्सप्लेन करके लाने में, लेकिन मैं हर उस इंसान से सब्सक्राइब की उम्मीद करता हूं जो मेरी वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। चाहे तो आप किसी भी वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर वीडियो की तरह आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम और आप हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। मूवी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।